सो वायरल हिट एपिसोड 70 में आप सबका स्वागत है। अच्छा गाइज, ये जो सारे वीडियोस अब आ रहे हैं ये मेरे दूसरे चैनल NEX एक्स्ट्रास पे पहले आते हैं, क्योंकि मेरे इस चैनल पे 2 स्ट्राइक आए हैं तो मैं नहीं चाहता कि और एक स्ट्राइक आए, इसीलिए मैं पहले उस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर आपको पहले देखना है प्लीज़ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़े से सपोर्ट दिखाओ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एनुकेन, जो कि हॉबी न्यू कंपनी का एक नया मेंबर है, वो जाता है टोरिप गैंग के पास वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं एक बिल्डिंग को जहाँ पे जिनचैन उसे लेके आया था अपने सारे पंटर्स से मिलाने के लिए। कुछ देर बाद जिन्हो अंदर आता है, सबको कहता है हेलो, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है इनोकेन, मैंने बस अभी अभी ज्वाइन किया है। पर सामने देखते ही वो बहुत डर जाता है क्योंकि सामने सारे जो बंदे थे वो लोग जॉम्बीज जैसा कर रहे थे। वो बस सामने देखता है और सोचता है आखिर ये लोग कौन हैं, ये लोग तो बहुत घिनौना लग रहे हैं। पर जिनचैन कहता है देख के लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही देर हो चुके हैं, देखो तो ये लोग अब हाई भी हो चुके हैं, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही यूज टू हो जाओगे, हमारे यहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा होता है। एनीवे अंदर आ जाओ अब। इनो बस सोचता है ये लोग डिस्गस्टिंग लग रहे हैं। जिनचैन के वहाँ पे सारे लोग उसको देखने लगते हैं। जिनो बस सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जिनचैन बे इस तरह के जगह पे रह रहा है, जबकि उसकी सिस्टर उसकी परवाह कर रहा है, उसका चिंता कर रहा है। वो पूछता भी है क्या सारे क्रू मेंबर्स वो सब ऐसे ही ड्रग्स करते हैं। पर दूसरा बंदा कहता है क्यों, तुम्हें चाहिए क्या? वो कहता है नहीं, अभी के लिए मैं पास करता हूँ। जिनचैन उसे कहता है ये जो सारे बंदे तुम देख रहे हो ये हमारे यहाँ पे बस ड्रग्स के लिए है, ना कि पैसे के लिए। वो जब चाहे ड्रग्स खरीद सकते हैं पर कम पैसों में। तुम बोल सकते हो हमने उन्हें बर्बाद कर दिया है। कुछ देर बाद इनो दूसरे रूम पे देखते हुए कहता है वो रूम, उसमें आखिर क्या है, और मुन्हो पार्क के बारे में सोचता है। जिनचैन कहता है ये रूम ऑफ लिमिट है क्योंकि इसमें हमारे बॉस रहते हैं, टीम लीडर के अलावा और कोई जा नहीं सकता। पर तभी वो कहता कंप्लीट करता अपना सेंटेंस, तभी हैरान होता है क्योंकि तब तक इनो उस रूम पे दरवाज़ा खोल चुका है, जा चुका है, और सामने मुन्हो पार्क को देखते हैं। वो उसे देख के कहता है हू द हेल आर यू, पर वो बस सोचता है तुम वो बंदे हो जो कि जिन्हो ली के साथ मिलता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं इनो उसे सब कुछ बता देता है कि उनके जो टीम थे उनके सारे मेंबर्स पर हमला हुआ था और वो ही था जिसके वजह से सब कुछ बच गया था। ये सुनने के बाद वो जिनचैन से पूछता है। जिनचैन कहता है आई एम सॉरी बॉस, मैं कह नहीं पाया, मुझे लगता है कि हमारे किसी क्लाइंट्स को हमारे शेड्यूल के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो लोग हमारे पीछे आए थे। पर आप चिंता मत करो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मोनो पूछता है तुम्हारी टीम में कितने बंदे हैं? वो कहता है 10। और ये सुन के वो कहता है दैट्स रिडिकुलस, इसका मतलब है ये बच्चा 10 लोगों का काम अकेला कर सकता है। और वो उसके पास जाता है और कहता है आई डाउट कि तुम्हारे जैसा कोई सिर्फ कुछ काम के लिए हमारे यहाँ पे ज्वाइन करेगा। बोलो क्या चाहते हो तुम? इनो कहता है कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बस एक टीम लीडर बनना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या टीम लीडर? इनो बस सोचता है समय आ चुका है कि मैं कुछ एविडेंस को कलेक्ट करूँ। कुछ देर बाद हम जिनचैन को बाहर उससे बात करते हुए देखते हैं। वो उसको पहले गाली देता है और कहता है तूने आखिर बॉस को सब कुछ बता क्यों दिया? तू ये मुझे बता सकता था ना, तुझे लीडर अगर बनना ही है तो। इनो उससे काम कैसे होता है सब कुछ के बारे में पूछता है और कहता है क्या मैं अब सारे फॉर्मेलिटीज़ हटा सकता हूँ क्योंकि तुम और मैं अब सेम ही रैंक पे है। ये सुनने के बाद वो कहता है बॉस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, आपको एक न्यू मेंबर को ऐसे टीम लीडर बनाना नहीं चाहिए था। तभी उसके पास एक बायर का मैसेज आता है। इनो पूछता है बायर, आखिर वो क्या खरीदते हैं? जिनचैन कहता है अपना दिमाग यूज़ करो, तुम्हें क्या लगता है वो कोई कॉफिंग ड्रॉप्स खरीदने यहाँ पे आए हैं? ओके चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब कुछ कैसे काम करता है। सबसे पहले चार्ट है जिसे कि हम चलाते हैं जिसका नाम है द ड्रग स्टोर। उसमें टीम लीडर एक मैसेज को ड्रॉप करता है और उस मैसेज को देखते ही तुम नोटिस करोगे कि सारे जो एडिक्ट्स होते हैं वो इमीडिएटली मैसेज करते हैं जिनको जिनको चाहिए होता है। और ये सब सुन के इनो बस डरता है और कहता है क्या ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे करो कि कोई भी तुम्हारी हिस्ट्रीज को देख सकता है और तुम्हें पकड़ सकता है। पर वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम इस ऐप का यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है और एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है, मतलब तुम्हारा मैसेज और मेरा मैसेज हम दोनों के अलावा और कोई बाहर वाला नहीं देख सकता। इनो पूछता है क्या ये इलीगल नहीं है? वो कहता है इलीगल, इस ऐप के 500 मिलियन यूज़र्स हैं और अब ज़्यादातर क्राइम्स इसी में होते हैं। लोग तो इस फीचर का पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। और हाँ उसके बाद क्या होता है वो तो तुम्हें यही बताएगा। वहीं पे हम चैनजियोंग को देखते हैं।
सेंजोंग कहता है इसके बाद हमारे हाथ में आता है, पर हम डायरेक्टली बायर्स को नहीं देते हैं ड्रग। हम किसी जगह पे ड्रॉप करते हैं, उसका नाम और सब कुछ बता देते हैं। कुछ देर बाद जब हम सब कुछ क्लियर करते हैं, टीम लीडर को कॉल करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो बायर होता है वो जा सकता है और फिर सब कुछ प्रोटेक्ट, कोई भी नहीं देख सकता तुमको और ट्रेस नहीं किया जा सकता। और पुलिस वो तो ग्रुप चैट में एंटर ही नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं इनो के हाथ में टैटू और इसे रूमी बनाता है, जो देख के यूल्गा और गियुल दोनों बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। इनो ये सब कुछ सामने बता रहा था और अपने टैटू के बारे में भी कहता है कि जिनचन ने कहा है कि ये जो टैटू है ये बनवा लूँ ताकि मैं अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सकूँ। हॉबिन तुम बोलो अब हम क्या करें। ये सुन के हॉबिन कहता है अब तुम एक मेंबर हो उस क्रू के, इसका मतलब हमारा ऐसे मिलना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अब से हम ऐसा करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं। तभी रूमी वहाँ पे बैठती है और कहती है क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो वहाँ पे जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। एक बार उनके लीडर को पकड़ लेंगे उसके बाद सप्लायर अपने आप हमें मिल जाएगा। पर इस बात को स्नैपर डिसएग्री करता है और कहता है नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने मुन्हो पाक को पकड़ लिया शायद इसके बारे में सप्लायर को पता चल जा सकता है, और अगर वो जिन्हो ली हुआ तो फिर और ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। हॉबिन भी इस बात को हाँ कहता है और कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, अगर सच में सप्लायर जिन्हो ली ही हुआ तो। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद जिन्हो ली को देखते हैं। ये सारी बातें सुन के इनो कहता है ठीक है, तो फिर हम अपना मूव तभी करेंगे जब वो सप्लायर से मिलने जा रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है। रात हो चुका है। उसी कार्गो के सेंटर में देखते हैं, वहाँ पे जिन्हो को देखते हैं। वो कहता है ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा यूज़ है डोंग सेओक। उसके सामने डोंग सेओक को देखते हैं। वो कहता है थैंक यू बॉस, क्या आप आज ही जा रहे हैं? वो कहता है हाँ बिल्कुल, मीटिंग तो आज ही है। तुम्हें पता है इस दुनिया में बहुत सारे और क्लेवर पीपल्स है, ये अमेजिंग है। लोग पेन किलर्स को भी ड्रग्स बना सकते हैं। सच में जो फेंटानाइल है ये इनक्रेडिबल ड्रग है। मैंने सुना है ये लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, पर यह भी रिकमेंड करा जाता है कि अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो इसी ड्रग को बेच सकते हो। उप्स, लगता है कि मैंने ज़्यादा ही देर लगा दी, चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम सारे क्रू मेंबर्स हैं उनको देखते हैं। वहाँ पे इनो आता है, उन सबको देख के बहुत हैरान होता है और जिनचन से पूछता है। जिनचन कहता है तुम्हारा टैटू अच्छा है इनो। पर इनो बस पूछता है आखिर क्या हुआ है, क्या कोई प्लान है आज? वो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है बॉस, वो आज सप्लायर से मिलने जा रहे हैं। ओह, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था ना, आज हमारे बॉस सप्लायर से फ्रेश माल लाने जा रहे हैं। इनो बार बार पूछता है तो फिर वो कहा गया है बताओ, पर वो जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे भी पता नहीं है, क्योंकि मुन्हो पाक सब कुछ सीक्रेट रखता है। पर तभी ये बात सुन के हम देखते हैं इनो भागने लगता है और सोचता है उसे आज पकड़ लेना ही होगा। यही एक अपॉर्चुनिटी जो कि उनके पास आया है, कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। वो भागने लगता है शहर के रास्तों से और सोचने लगता है कि वो कहाँ छुप सकता है। वो शायद किसी ऐसे जगह पे छुपेगा या फिर डील करेगा जहाँ पे शांति हो चारों तरफ। और तभी एक जगह के छुप जाता है क्योंकि वहीं पे हम मुन्हो को देखते हैं। साउंड पड़ने की वजह से मुन्हो पीछे देखता है पर वहाँ पे किसी को नहीं देखता। हम उसे उसी करियो के सेंटर में देखते हैं। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है, पीछे इनो उसे देखने लगता है। कुछ देर बाद वो अंदर चला जाता है, इनो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और कुछ देर बाद हॉबिन के साथ हॉबिन को एसएमएस या फिर उसे कॉल करने जाता है ताकि वो बैकअप बुला सके। पर तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज़ सुनता है। वो पीछे देखता है, पीछे से आवाज़ आता है तुम आखिर कौन हो, तुम तो मुन्हो नहीं हो। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बंदा कहता है रुको, शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? इनो सोचता है नहीं, क्या ये है जिन्हो ली, क्या सच में यही है? वो देख रहा था पर उसे अब तक जिन्हो का फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था। वो अच्छे से नोटिस करने जाता, तभी देखते हैं मुन्हो पीछे से उसका गला ग्रैब करता है, उसे नीचे झुका देता है और कहता है व्हाट द हेल, तुमको कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? इनो बार बार कोशिश करता है ऊपर देखने की, उसके फेस देखने की, पर कोई फ़ायदा नहीं था। मुन्हो कहता है आई एम सॉरी, ये शायद मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आया है। इनो बहुत कोशिश करता है पर वो उठ नहीं पाता और सोचता है क्या सच में वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है? जिन्हो धीरे धीरे उतरने लगता है और कहता है मैं सोच ही रहा था कि ये बंदा आखिर कौन है, तो ये तुम्हारे बंदों में से ही एक है। आई एम श्योर कि मैंने तुम्हें कहा था किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसका मतलब अब हमें इसे मारना ही होगा। ये सुन के इनो डर जाता है पर तभी जिन्हो कहता है ओह रुको, मैं मजाक कर रहा था, मुझे लगता है कि इसने मेरा फेस नहीं देखा है, तो फिर छोड़ दो अभी। एंड मुन्हो हम आज डील नहीं करेंगे। ये कह के वो डील नहीं करता और एक दिन डील के लिए शेड्यूल करता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक डिलीवरी बॉय आके वहाँ पे चिल्लाने लगता है किसने नूडल्स ऑर्डर किए हैं। तभी हम गियुल का हाथ देखते हैं, वो उठाते हुए कहती है मैंने ऑर्डर किया है। कुछ देर बाद उसे हम एक अजीब सी जगह में छुपा हुआ देखते हैं।
वो यहाँ पे किसी को पकड़ने के लिए आई है और सोचने लगती है हॉबिन और इनो दोनों अपने अपने कामों में बिजी है और मुझे अब चैनल में जाना ही है, मुझे भी अब स्टैब्लिश फिर से होना है किसी भी तरीके से, और अब पैसे की भी ज़रूरत है। तो फिर मेरा एक ही काम है, उसे पकड़ के मैं उसकी बहन के पास ले जाऊंगी और यहाँ पे बस मुझे उसके लिए वेट करना है, और जब वो आएगा मैं उसको किडनैप कर लूँगी। कुछ देर बाद वो ऐसा कर ही रही थी और खा रही थी, तभी वहाँ पे जिनचैन आता है और उसे देखते ही हम देखते हैं वो बेसबॉल बैट लेके वहाँ पे उसके पीछे जाके उसे मारने ही वाली थी, पर तभी जब जिनचैन पीछे देखता है उसके पीछे कोई नहीं था। वो कहता है हाँ क्या हुआ, मैंने सुना किसी का नॉइस, कोई था मेरे पीछे, शायद आप मुझे ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। पर तभी दूसरी तरफ हम इनो को देखते हैं जो कि ग्यूल को पकड़ के दूसरी तरफ लाई है और उसका मुंह बंद कर दिया है। कुछ देर बाद उसे उसी जगह पे लाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे वो मुन्हो को फॉलो करते करते सप्लायर के पास पहुंच ही गया था, पर उसका फेस नहीं देखा क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं था। ग्यूल पूछती है क्या वो जिन्हो था? वो कहता है आई एम मोस्टली श्योर, उसकी वॉइस और सब कुछ जिन्हों से मिलता है। ग्यूल कहती है तो फिर क्या कर रहे हो तुम, जाओ पकड़ो। वो कहता है नहीं, हमें नेक्स्ट मीटिंग के लिए रुकना ही होगा। मोनो पार्क ने मुझे ऑलरेडी सस्पेक्ट कर लिया है और अब मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी उसने मुझे छोड़ दिया है, मैंने उसे कहा था क्योंकि मैं सप्लायर से मिलना चाहता था। मैंने उससे माफ़ी भी मांगा, यहाँ तक कि मैंने उसके और उसके क्रू के पास जाने के लिए ये भी कह दिया था मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ और मुझे अब उनके साथ रहना है, और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आज से मैं उसके हाइड आउट में रहूँगा। मेरा गोल है मोनो पार्क के इतना पास जाना कि वो मेरे अलावा और किसी पर डिपेंड ना करे, किसी पर विश्वास ना करे। ग्यूल हाँ तो कह देती है, समझ भी जाती है, पर तभी कहती है पर उसकी बहन का क्या, वो तो उसके बारे में टेंशन कर रही होगी ना, और वैसे भी हमें पैसे भी चाहिए, अगर हम लोग इस रिक्वेस्ट को पूरे कर देंगे हमारा यूट्यूब चैनल भी पॉपुलर हो जाएगा। इनो कहता है मुझे लगता है कि हम जिनचैन को ज़रूर उसके घर पे भेजेंगे, पर उससे पहले सप्लायर को पकड़ लेंगे उसके बाद, और मुझे लगता है कि जिनचैन उतना भी बुरा नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं, वो दिल का अच्छा है। कुछ देर बाद जिनचैन को देखते हैं जो कि एक बिल्ली को खाना दे रहा था। इनो कहता है मुझे लगता है कि वो बस एक एडिक्ट है, तो फिर हमें ये सब शुरू से सॉल्व करना होगा, वो भी एक साथ। ग्यूल मान जाती है और कहती है ओके देन बी केयरफुल इनो, और जाते जाते कहती है तुम्हें पता है हाइड आउट का सबसे पहला रूल क्या है, कभी भी ज़्यादा कुछ ना करो ताकि सारे अटेंशन तुम्हारे ऊपर आ जाए। सीन शिफ्ट होता रात होता है, हम इनो को आते हुए देखते हैं, तभी वहाँ पे जिनचैन आता है और कहता है मैंने सुना कि तुमने अपना घर छोड़ने का डिसाइड कर लिया है। तो फिर आज से तुम रूममेट हुए है ना। एनीवे कांग्रेट्स अपने घर छोड़ने के लिए, ये लो ये खाओ। पर इनो कहता है नहीं मैं आइसक्रीम कौन खाता हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। और उससे पूछता है वैसे तुम्हारे बैग्स उसमें क्या है? वो दिखाता है वहाँ पे बहुत सारे अल्कोहल के बोतल थे। ये सब देख के इनो कहता है क्या तुम मुझे ड्रंक कराना चाहते हो? जिनचैन कहता है क्यों तुम्हें ड्रंक कराने लगा, मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिनचैन के घर पे वहाँ पे दो लड़कियाँ थे। जिनचैन इनो को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और इनो से कहता है मैंने इन दोनों को यहाँ पे लाया इसीलिए क्योंकि वो अपने घर छोड़ के भाग आए थे, और इन्होंने मुझे एक ऐप में कहा था कि इनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पे लाया हूँ, और इन्होंने ही कहा था कि इन्हें अल्कोहल भी पीना है। वैसे तुम लोग लड़कियाँ, तुम लोगों को आज रात के लिए यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, कल के लिए तुम्हें घर जाना है। पर ये सुन के वो लोग कहते हैं नहीं हम घर नहीं जाएंगे, वैसे भी हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी लड़की कहती है मैं क्या कहूँ, मैं और कहना नहीं चाहता, और कहूँगा तो बहुत ज़्यादा सोचना भी पड़ेगा। पर यह सब सुनने के बाद भी जिनचैन कहता है एनीवे तुम सब सिर्फ रात के लिए यहाँ पे रहोगी, मैं तुम्हें यहाँ पे सोने के लिए इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं है। इनो भी अपने आप को अब इंट्रोड्यूस करता है और सोचता है क्या जिनचैन वो सच में सच बोल रहा होगा, क्या सच में वो उन्हें इसीलिए यहाँ पे लाया है क्योंकि वो उनके लिए सॉरी फील कर रहा है, शायद वो सच बोल ही रहा होगा। अब तक जितना कि मैंने देखा है जिनचैन को, मुझे तो लगता है कि वो अंदर से अच्छा ही होगा। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम सारे ड्रिंक्स के बोतल को देखते हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। तभी इनो उन्हें देखते हुए कहता है वो लोग बहुत ज़्यादा यंग हैं, नो वंडर कि वो ऑलरेडी ड्रंक हो ही चुके हैं, उनको पता नहीं है कि कब रुकना है। इनो कहता है क्या हमें अब सब कुछ ख़त्म करना नहीं चाहिए, हमें शायद उन्हें और किसी रूम में और एक रूम में सुलाना होगा, उसके बाद सुबह होते ही उन्हें घर भेज देते हैं। जिनचैन कहता है क्या कहा तुमने, और एक रूम में सुलाना? ये सुन के इनो हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है। तभी देखते हैं जिनचैन के हाथ में वही ड्रग्स, वो उस ड्रग्स को फाड़ते हुए कहता है रात तो अभी शुरू हुई है। उसके हाथ में ड्रग्स देख के इनो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है क्या ये तो फेंटा? उसकी बात को काटते हुए जिनचैन कहता है चिंता मत करो, मैं वैसे भी उन्हें हर्ट नहीं करने वाला, मैं तो उन्हें काम पे लगाऊंगा। इनो सोचता है क्या काम? वो कहता है ये लड़की अब वैसे भी घर नहीं जाने वाली, इन्होंने ही तो कहा था ना कि इनके पास कोई भी घर नहीं है जाने के लिए,
और इसीलिए मैं धीरे धीरे इनको ड्रग्स के साथ इंट्रोड्यूस कराता जाऊंगा, बहुत धीरे धीरे। मेरा गोल है इनको ड्रग्स की एडिक्टेड बनाना। मैं पहले तो इन्हें ये सारे जो ड्रग्स है फ्री में दूंगा और उसके बाद धीरे धीरे उनको बेचना शुरू करूंगा जब एडिक्टेड हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि उसके बाद क्या होगा? वो लोग एडिक्टेड बन जाएंगे, पर ड्रग्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, उसके बाद उनको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगा खरीदने के लिए। और अब हम इसी मेंटालिटी को यूज़ करेंगे उनके ही अगेंस्ट, तब हम उनको काम पे लगा देंगे। तुम्हें पता है क्या काम? सेक्स वर्क। वैसे भी इनकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, वो लोग कुछ पैसों के लिए अपनी बॉडीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वो लोग थोड़े से ड्रग्स कर सके। देखो और सीखो बच्चे। ड्रग्स को उस लड़के को देने जा ही रहा था, तभी देखते हैं इनो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। जिनचंद बहुत हैरान हो चुका है और कहता है इनो बहुत गुस्से में और सोचता है आई एम सॉरी हॉबिन, मुझे लगता है कि मैं इस मिशन को फेल कर चुका हूँ। और कहता है तुम्हें एटलीस्ट अच्छा होने का प्रिटेंड करना चाहिए था, यू सॉन ऑफ ए बीच। तभी देखते हैं वो उसे मारने लगता है और कहने लगता है तुम अपने आप को ह्यूमन कहते हो। और सोचता है मैं रुक नहीं सकता। पर जिनचंद की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो इनो को कुछ बताने की कोशिश करता है। इनो यू बास्टर्ड, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे अटैक करके जा पाओगे कहीं? पर इनो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो उसको मारे जा ही रहा है। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, आइडिया कि वो इनो को यूज़ कर सकता है जैसा कि हॉबिन ने सैनजोंग के साथ किया है। वो भी उसे थ्रेटन करेगा, उसके बाद उसे सैनजोंग की तरह ही यूज़ करेगा और इस गैंग में एक स्पाई की तरह यूज़ कराएगा। और तभी गुस्से में उसको पकड़ते हुए कहता है लिसन केयरफुली जिनचन बे, अब से तुम। पर वो और कुछ कहता तभी आवाज़ आता है यू बास्टर्ड। ये आवाज़ सुन के सोचता है क्या? और तभी उसके पीछे मुन्हो पाक को देखते हैं। वो कहता है क्या तुम इसके पीछे थे? मैंने तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ लिया है, यू गॉड डैम स्पाई। इनो बस सोचता है क्या मुन्हो पाक, अब मैं क्या करूं? सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। अगर आप एनीएक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो कर लो, और आप एनीएक्स एक्स्ट्रास में आए हो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। दोनों में सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।